फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके टीईटी के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और जो जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और जिनका नहीं ठीक हुआ उनको भी बहुत आशीर्वाद दोस्तों, क्योंकि कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती है। और जिनका नहीं हुआ है वो होपलेस ना हो, तैयारी करें। और इसी के साथ हम आज के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वाक्य क्या है? वाक्य। तो वाक्य सबसे पहले दोस्तों की कहते किसे हैं? शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का योग या शब्दों का सार्थक योग, या केवल पहला, या दोनों? तो दोस्तों, शब्दों का जो सार्थक योग है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहेंगे वाक्य। क्योंकि शब्द जब भी रहेंगे तो वह सार्थक ही रहेंगे। शब्द क्या है? जब भी रहेंगे वह क्या रहेंगे दोस्तों? सार्थक ही रहेंगे। तो सार्थक शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। आपसे पूछा जाए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी इकाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे या बड़ी या सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों दोनों ही वाक्य होगा। दोनों क्या होगा? वाक्य होगा। और अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, तो भी क्या होता है दोस्तों? वाक्य होता है। तो भी क्या होता है? वाक्य होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं वाक्य के प्रश्नों पे। कह रहा वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए शब्दकोश का, बी वर्णों का, सी वाक्यों का, डी ए और बी दोनों का। तो दोस्तों वाक्य विचार के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वाक्यों का। किसका अध्ययन करते हैं? वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। व्याकरण के दोस्तों 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ठीक। वर्ण विचार में हम भाषिक ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ण विचार में हम किसका अध्ययन करते हैं? भाषिक ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। जबकि शब्द विचार में हम शब्दों या पदों का अध्ययन करते हैं। शब्दों या पदों का अध्ययन करते हैं। और वाक्य विचार में दोस्तों हम वाक्यों से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह, ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है विधेय, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य विस्तार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ध्यान दे लीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि वाक्य के कितने अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 2 अंग वाक्य के होते हैं। ठीक। तो दोस्तों 2 अंग होते हैं और वाक्य मिल के बनता किससे है? कर्ता, कर्म प्लस क्रिया, 3 चीजों से मिलके बनता है। ठीक। तो वाक्य का जो कर्ता होता है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। वाक्य का जो कर्ता होता है वह क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक। और उसके बारे में जो कहा जाता है वह क्या होता है? विधेय होता है। वह क्या कहा होता है? विधेय होता है। तो कह रहा है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, ठीक, जिसके विषय में कहा जाए वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह क्या कहलाता है दोस्तों? विधेयक। क्या कहलाता है दोस्तों? उद्देश्य कहलाता है। ठीक। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो कह रहा वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, अर्थात जिसके विषय में, कर्ता के विषय में कहा जा रहा, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? यह उद्देश्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ता के बारे में या फिर उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक। लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो अर्थात कर्ता के विषय में कहा जा रहा है, तो कर्ता क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। अब बाजार में कौन जा रहा है दोस्तों?
मोहन जा रहा है। बाजार में कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मोहन, बी खरीदारी, सी घूमना, डी बाजार। तो मोहन बाजार जा रहा है, ठीक है, अर्थात कर्ता कौन सा है? मोहन है। तो यही क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? ऑप्शन नंबर ए साधारण उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी विधेय विस्तारक, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यवर्धक और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सीढ़ी के सहारे कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीढ़ी के सहारे या केवल उद्देश्य का विस्तारक है। क्या है? उद्देश्य क्या विस्तारक है दोस्तों, सीढ़ी के सहारे। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य का विस्तारक कहते किसे हैं? कर्ता प्लस कर्ता के विस्तारक को। उद्देश्य में कर्ता आ गया और कर्ता का विस्तारक अर्थात वही उद्देश्य का विस्तारक होता है, ठीक। कर्ता क्या है? उद्देश्य है, और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य का विस्तारक, ठीक है। यही दोनों चीजें एकदम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? केवल 2 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन कौन सा? रचना या प्रयोग की दृष्टि से, रचना या प्रयोग की दृष्टि से पहला है, और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः केवल कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, रचना या प्रयोग की दृष्टि से, और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। किसी किसी जगहों पे दोस्तों कहीं कहीं पे 3 भी दिया है कि क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर भी दिया गया है, लेकिन आपका आयोग केवल 2 ही मानता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं दोस्तों 3। कितने होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से यह जान लीजिए। सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य, दूसरा क्या है? मिश्र वाक्य। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, ठीक। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने? केवल 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर या फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं कितने? 8। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य तथा आठवां संकेतवाचक वाक्य। ये 8 वाक्य हैं, ठीक। फिर से सुन लीजिए। पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है आज्ञार्थक वाक्य और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर हमने वाक्य के आपको 3 प्रकार बताए, ठीक। कौन कौन से बताए थे दोस्तों? हमने आपको बताया था सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये एक आज्ञार्थक वाक्य है, यही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो छोटा हो, ऑप्शन नंबर बी जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, ऑप्शन नंबर सी जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। तो दोस्तों सरल या साधारण वाक्य हम कहते हैं जिसमें
एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। क्या हो? सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जाता है कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, क्रिया नहीं पूछी जाती है, तो भी आपका ऑप्शन वही सही होगा। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया, ठीक है, या फिर एक उद्देश्य और एक विधेय अगर कहा जा रहा है तो भी आपका वह क्या हो जाएगा? सरल या साधारण वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी विस्मयादिबोधक चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी अल्प विराम। तो दोस्तों साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। एक खड़ी लाइन कैसे? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है एक वाक्य है, तो यह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, बी है निषेधात्मक वाक्य, सी आज्ञार्थक वाक्य और डी इच्छार्थक वाक्य। ठीक, तो सलमा घर जाती है, यहाँ दोस्तों एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। ठीक, उद्देश्य क्या हो जाएगा इसमें? सलमा हो जाएगा, और घर जाती है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा दोस्तों? विधेय हो जाएगा। तो यह हो जाएगा क्या? सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लड़का दौड़ता है, या तो सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, बंदर अर्थात कर्ता, उद्देश्य एक ही है, फिर ठीक है पेड़ पर चढ़ रहा है, तो दोस्तों विधेय भी एक ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है मैंने लड़के को बुलाया, मैंने लड़के को बुलाया, दोस्तों इसमें भी विधेय एक ही है, उद्देश्य एक ही है। और लास्ट डी कह रहा है इस मेले में का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। दोस्तों यह सरल वाक्य नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यह सरल वाक्य नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। ठीक, इसका सरल वाक्य आपको बनाना है, तो ऑप्शन नंबर ए है सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, ऑप्शन नंबर बी सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना, और ऑप्शन नंबर सी है सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ऑप्शन नंबर डी है सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। दोस्तों अगर हम इसका सरल वाक्य बनाएंगे तो सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सरल वाक्य हो जाएगा। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट कह रहा है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों नीली कमीज वाले को यह कलम दे दो, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा? सरल वाक्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है, कौन सी? दे दो। कौन सी मुख्य क्रिया एक ही है? दे दो। ठीक है, तो एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया, तो यह वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सरल वाक्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अब सरल वाक्य के आज कुछ प्रश्नों को करा दिए हैं, कल हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।